पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी कैसे और क्यों हुई, वजह क्या थी, वाकया कैसे हुआ, वज़ीर-ए-आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। ज्वाइंट ईडी समेत 4 आला अफसरान को तहरीरी बयान देने की हिदायत। वाक़े की वजूहात और मुस्तकबिल के लाएअमल पर जवाब तलब कर लिया गया। मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयान भी रिकॉर्ड किए। ईडी, ज्वाइंट ईडी, डॉक्टर, नर्सेज, गार्ड, सरबराह पिम्स के इनफरादी बयान भी लिए गए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू से सवालात, हंगामी एसओपीज का भी जायजा। फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली गई। कमेटी आज फिर पिम्स का दौरा करेगी। मुकम्मल तहकीकात और सिफारिशात होंगी। पिम्स की एमसीएच नर्सरी आतिशबाजी वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर कासिम महमूद की छुट्टी के बायस कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। उधर सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद का पिम्स हॉस्पिटल में कायम किया गया शिकायत सेल का दौरा। कहा, मैं नया हूँ, हेल्थ सेक्टर को नहीं समझता, यहाँ बैठने का मकसद ये लोगों की बातों को समझूं। जब तक हूँ कोशिश रहेगी कि हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए काम करूँ। कायमा कमेटी बराए सेहत का सानिया पिम्स पर वजीर सेहत और ईडी पिम्स से इस्तीफे का मुतालबा। कमेटी अरकान ने अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जिम्मेदार करार दिया। कहा गया, एग्जीक्यूटिव ईडी डायरेक्टर को हिफाजती इंतजाम देखने चाहिए थे। कमेटी के सरबराह डॉक्टर मोहेश कुमार बोले, ऐसी खबरें सामने आई कि नर्सरी में लगे एक पुराने एसी से स्पार्क निकला जिससे आग लगी। अमले ने बताया वो एसी काफी अरसे से बंद था, जबकि वहां तारों का एक गुच्छा था जिससे आग लगी। मुतज़ाद बयानात की बुनियाद पर कमेटी इस नतीजे में पहुंची। फिलवक्त किसी को वाकई जरिए का नहीं पता। आलिया कामरा ने कहा, हमने के बयानात से ऐसा तासुर मिला जैसे उन्हें बताया गया हो कि उन्होंने क्या कहना है। कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम ने बताया, डॉक्टर्स और अमले की जानिब से जिस तरह के मुतज़ाद बयानात दिए जा रहे हैं, इससे लगता है वहाँ कोई ड्यूटी पर नहीं था। सारेहा पिम्स पे जांबाज बच्चों की नमाज जनाजा अदा तदफीन भी कर दी गई। मुल्क भर में फजा बोझल, वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के डीएनए और हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, हम में से किसी ने बच्चे के कपड़े भी नहीं देखे, हमें यकीन आना चाहिए कि हमारे बच्चे झुलसे हैं। नर्सरी में ना गायदी डॉक्टर थी, ना ही कोई दूसरा अमला। 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर या अमला नहीं आया। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल गानी वार्ड में सहूलियात की कमी, हामला खातून को मुश्किलात का सामना। तीमारदारों की अमले की जानिब से टाल मटोल की शिकायत। लवाहिकीन ने कहा, 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल हैं, अमला कोई तवज्जो नहीं दे रहा। डॉक्टर्स कहते हैं सहूलियात मौजूद नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं। एहतजाज के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लवाहिकीन की मरीजों को जबरदस्ती डिस्चार्ज करने की शिकायत। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, तो दूसरी जानिब से आने के बाद भी पिम्स अस्पताल में रुकावटें दूर ना हो सकी। मुताद्दिद शोबों के खारजी रास्तों पर ताहाल ताले लगे हुए। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड के खारजी दरवाजे पर अब भी ताला मौजूद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में खारजी दरवाजे अब भी रेस्क्यू के दौरान बंद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेटर कौमी असम्बली में सानिहा पिम्स पर बहस का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा कराई। महरीन रजाक ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। शहरी रहमान का कहना है कि दरहुकूमत के मरकजी सरकारी हॉस्पिटल में हिफाजती इंतजाम का गैर फाल होना नाकाबिले कबूल है। सानिहा पिम्स की मुकम्मल तहकीकात करके ऐवान को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। अहम तरीन सरकारी हॉस्पिटल में हिफाजती निज़ाम की नाकामी का संजीदगी से जायज़ा लिया जाए। महरीन रजाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े ने हॉस्पिटल में हिफाजती इंतजामी गफलत और इमरजेंसी रिस्पॉन्स से मुतालिक कई अहम सवालात को जन्म दिया है। इस इंतहाई संगीन वाक़े पर कौमी असम्बली में फौरी बहस कराई जाए ताकि वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सदर वफ़द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई शोबे में दाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाक कुवैत दिफाई ताउन का फ़रोग़ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वफ़द के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अफ़वाज की पेशा सलाहियतों और खदमात की तारीफ। पाकिस्तान और कुवैत ने तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत देर बाद दिफाई शराकत दारी में तब्दील करने के आज़म का यादा किया।
मार्शल का दौरा ईरान अमेरिका या ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का दौरा आबना हरमज़ को दोबारा खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। फील्ड मार्शल ने ईरानी हुकाम से खत्े में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बात की। साबिक भारतीय CDF का किराना पहाड़ों से मुतालिक दावा मुस्तरद करते हैं। तारीख हक़ाइक़ से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ामात को भी सख्ती से मुस्तरद किया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सईद इफ्तिखार अली गिलानी को बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के मनसब के लिए नामजद कर दिया। कागजात नामजद की जमा कराने की हिदायत पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तार अब्बासी वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात जमा करवाएंगे। इंसानी जान की कोई तलाफी नहीं। पिम्स हादसे की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। इंक्वायरी के लिए आज़ादाना तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। कल तक बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो कोई कबाहत नहीं। फ़िलहाल 28वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानिया पिम्स का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों के निजी अस्पताल से इलाज के केस में आमरे मांग्स ने कहा, हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, इसका कोई दिफा नहीं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत सदमा हुआ। कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं, इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, बहुत अफसोस और दुख की बात है। कहते हैं इस्लामाबाद में पाकिदार हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील ने ज़ाती हैसियत में जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक फायर अलार्म सिस्टम का ऑडिट कराने का हुक्म दिया जाए। हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। कमेटी में शामिल ऑफिसर मुफादात के टकराव के बायस उसमें शामिल नहीं हो सकते। कोई शख्स अपने ही मामले में तफ्तीशी या जज नहीं हो सकता। दरख्वास्त में विफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिफाती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराग दिलाना मुआवनत को सराहा। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ। ईरान और ओमान का अपना हरमज़ में शिपिंग फ़ीस तकसीम करने पर इत्तफाक। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक दोनों ममालिक में हरमज़ के हिस्से और हासिल करदा आमदन पर इत्तफाक राय हुआ। मुतल्लिका आमदनी में दोनों ममालिक का अपना अपना हिस्सा लिया जाएगा। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मौशी दहशतगर्दी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को खत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग में मकासद हासिल हुए, ना ही अमरीका दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल कर सका। नाकामियों के बाद अब जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुंतक़ा करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियाँ जानबूझकर शहरों को नुकसान पहुँचाती हैं। ईरानी सदर का कहना है कि मुस्लिम मुल्क की सरजमीन दूसरे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा बैरूनी ताकतें उठाती हैं। हमें इत्तेहाद, ताउन और भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। बानी PTI की तरह निजी इलाज का रिलीफ लेने से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने प्राइवेट इलाज की मुखालफत कर दी।
दौरान समाअत अदालत ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस आसिफ ने कहा, अगर कोई कहे कि मेरा यहाँ कोई नहीं तो फिर भी उसकी बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात नहीं कराएंगे। अगर किसी कैदी के लिए चाहते हों कि कराची से कोई डॉक्टर आ जाए तो फिर क्या होगा? कोई कैदी इस स्टेज पर हो कि मरने वाला हो, क्या कानून को देखेंगे? अगर कोई सजाए मौत का कैदी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दे तो फिर क्या होगा? एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया, उनकी मासूमाना सी ख्वाहिश है कि उस पर क्या कहेंगे। अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हुआ तो फिर क्या करेगा? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अगर कानून में लिखा होगा तो उसकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बानी DTI की बहन उज़मा खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उधर PTI वकला फैसल मलिक और नईम पंजोता की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। वकला रहनुमाओं की तौहीन अदालत का मुकदमा फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने कहा, दूसरी दरख्वास्त में कोई नया ग्राउंड है तो जायजा ले लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानिया पिम्स पर अफसोस का इजहार। मुतासर ख़ानदानों से दिली ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद बोले, सिंध असम्बली 6 मरतबा सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसका शौक है वो करारदाद ले आए। बता देंगे सूबे के लोग क्या चाहते हैं। सिंध की आवाम जो चाहेगी वो होगा। मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम और इदारों को बाख्तियार बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हम बल्दियाती निज़ाम और इदारों को मज़ीद बाख्तियार और मुस्तहकम बनाएंगे। मेरी राय है बाकी सूबों को भी अपने बल्दियाती इदारे कायम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कामयाब दौरा चीन। सिंकियांग में टायर विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। मुख्तलिफ शोबों का दौरा, ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने दूध की प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया। कहा, पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी और फरोग के प्रोजेक्ट नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। नई खवातीन के वाले खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइशी नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी हैं। मवेशियों को फरबा करके मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का गुजरावाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गुजरावाला की हालत पर शदीद बरहम। तमाम अमले को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने पूछा कि दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे दफ्तर को क्यों ताले लगे? दफ्तर बंद करके सफाइयाँ की जा रही हैं और अमला कोई मौजूद नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? शहरी खदमात की फराहमी पर कोताही बर्दाश्त नहीं। आवाम की खदमात पर मामूर स्टाफ के खिलाफ सरकारी फ़राइज़ में गफलत पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। खुसूसी इजलास में इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की। मरहूम अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर हाफिज़ नईमुर रहमान से ताज़ियत की। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वाना भी की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पिम्स हॉस्पिटल आतिशज़दगी वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सेक्रेटरी सेहत को अहदे से हटाना मसले का हल नहीं। जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं। टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। बेन 17 गया 18 और जो रूट 4 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लॉर्ड्स के मैदान में शाहीनों का रिकॉर्ड बेहतर। अब तक 15 मैचेस में से 5 जीते, 4 हारे और 6 ड्रॉ हुए। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।